हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं गगन कपूर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। लास्ट क्लास में हम आपको सिखा रहे थे कि टैक्स आपने कैसे कंप्यूट करना है। और टैक्स कंप्यूट करना हम आपको पहले ही इसलिए सिखा देते हैं कि आगे जब हम इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो बीच बीच में कभी कभी बुक में आ जाएगा कि चलिए इस इनकम को निकालते निकालते थोड़ा सा टैक्स की भी प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको दिक्कत ना हो। मोस्टली बुक्स में ये टैक्स कंप्यूटेशन का पार्ट फर्स्ट चैप्टर में दिया होता है, इंट्रोडक्शन में, तो हम इसको बता देते हैं। टैक्स हमारे पास दो जगह पर लिखा है, एक लिखा है फाइनेंस एक्ट में और एक लिखा है इनकम टैक्स एक्ट में। फाइनेंस एक्ट में जो लिखा है वो अभी बताना जरूरी होता है, क्योंकि आगे चल के मैंने बताया था कि टैक्स जो रेट इनकम टैक्स में है वो दोबारा डील होंगे, लेकिन ये वाला पार्ट डील नहीं होगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताना शुरू किया था और बता दिया था कि ये एक क्लास में सिमट नहीं पाएगा, थोड़ा सा टेक्निकल होता है, तो इसीलिए मैंने आधा पार्ट लास्ट क्लास में कवर किया था। बचा हुआ आधा पार्ट मैं अब की क्लास में इसे कंप्लीट करके आगे बढ़ूंगा। ठीक है सर। तो लास्ट क्लास में हम जो आपके साथ डिस्कशन कर रहे थे उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या दिखाया था लास्ट क्लास में मैंने आपको यह बताया था कि ये टैक्स रेट्स होते हैं हमारे इंडिविजुअल के। ये दो स्पेशल केसेस में अप्लाई होते हैं कि जब वो इंडिविजुअल रेजिडेंट हो, एज 60 इयर्स हो जाए तो ये अप्लाई होता है, और फिर 80 पर आ जाएगा तो ये अप्लाई होता है। नॉर्मली ये अप्लाई होता है। नॉन रेजिडेंट की एज 60 हो, 80 हो, उसके ऊपर ये अप्लाई होता है। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको ये सिखाया था कि जो टैक्स के रेट्स होते हैं वो स्लैब वाइज होते हैं, तो हमें इनकम के स्लैब बना करके टैक्स रेट को लगाना पड़ता है। तो लास्ट क्लास में हमने ये आपको बताया था। अगर आपने बुक से भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की होगी तो और महारत आपको हो गई होगी, और अगर नहीं की है तो आपको इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करनी शुरू कर देनी चाहिए। ये वो सब्जेक्ट है जो अच्छे अच्छों को धोबी पछाड़ दे देता है, करंट लगा देता है कि भाई मुझसे मजाक मत करना। इसीलिए इनकम टैक्स के अंदर डेली प्रैक्टिस, डेली रिवीजन का आपको रूल लगाना है, क्योंकि पेपर आपको देने हैं, मुझे नहीं देने। ठीक है। खैर, मैं तो आपको मदद ये करूंगा कि जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है वो मैं आपको समझा दूंगा। यहां तक की बातें मैंने आपको समझा दी थी, और मैंने आपको बताया था कि फाइनल लास्ट में जाकर के हम 4% का एजुकेशन सेस लगाते हैं। ठीक है। अगर आप बुक में जाएंगे तो बुक में आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कि भाई इंडिविजुअल की ये 3 रेट हैं, ये 3 कॉलम में मैंने बता दिए, और फिर लिखा है सरचार्ज। लास्ट क्लास में मैं सरचार्ज पे बात नहीं कर सका था, तो अब करने वाला हूं। सर, ये सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज का मतलब होता है टैक्स के ऊपर और टैक्स। अब सर 30% टैक्स दे रहे हैं, उसके बाद भी और टैक्स चाहिए, तो ये सरकार लेती है। मुझे दुख होता है कि सरकार अपनी एफिशिएंसी कंट्रोल करने की बजाय पब्लिक के ऊपर डंडे बरसाती है कि भाई अब आप और टैक्स दो। जब आपने 30% टैक्स ले लिया, अब तो हम आपसे उम्मीद कर रहे थे कम करो, आप तो और बढ़ाने लग गए हो, तो और एडिशनल टैक्स लगेगा। तो आज हम आपके साथ बात करेंगे सरचार्ज की। ठीक है सर, सरचार्ज की बात करते हैं। जब हम सरचार्ज की बात करेंगे तो पहले सरचार्ज को जान लीजिए कि सरचार्ज किस तरीके से लगता है। सरचार्ज, अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं आपके साथ, तो इंडिविजुअल के केस में लॉ ये कहता है कि जो आपकी टोटल इनकम है, नेचुरली आप लास्ट क्लास में सीख चुके हैं कि भाई 80C की डिडक्शंस माइनस होती हैं, 80C टू 80U, उसको बाद हम टोटल इनकम बोलते हैं। तो सरकार कहती है क्या आपकी टोटल इनकम 50 लाख को एक्सीड कर गई है, लेकिन वो 1 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रही, यानी वो 50 लाख से ज्यादा है, लेकिन 1 करोड़ तक की अगर आपकी इनकम है तो आपको एडिशनल 10% का टैक्स देना होगा। अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में मैंने आपको 50 लाख तक के क्वेश्चंस कराए थे इनकम के। ठीक है, लीजिए मैं दिखाता हूं। लास्ट क्लास में हमने जाते जाते क्वेश्चन किया था कि मिस्टर गगन, एज 40 इयर्स, इनकम है 50 लाख, टैक्स निकालो। और आपने ये टैक्स निकाल के मुझे बताया था। ये हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, इसलिए मैं यहां से ये सब बाकी की चीजें हटा देता हूं। तो मैं ये कह सकता हूं कि जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं भी देखी होगी उनका तो वैसे काम चलेगा नहीं, लेकिन अगर लास्ट क्लास आपने हमारी देखी थी तो अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि 50 लाख पर टैक्स कैसे निकला था।
हमने 2.5 लाख की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लिया, फिर 5 लाख में से 2.5 लाख माइनस किया, अगली 2.5 लाख पर इतना टैक्स लिया, 10 लाख में से 5 लाख माइनस किए तो ये टैक्स बना, और उसके बाद 50 में से 10 लाख माइनस किए तो ये टैक्स बना, और हमने एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन सेस जोड़ दिया, ये हमारा टैक्स बना। ठीक है सर, इसमें सरचार्ज कहां पर आता है? तो आपको मैं बताता हूं, सरचार्ज बेसिकली यहां पर आएगा, यहां पर सरचार्ज आएगा। कब आएगा? अगर हमारी टोटल इनकम 50 लाख को क्रॉस कर जाएगी तब आएगा। अच्छा, मैं दिखाता हूं कैसे। एग्जाम्पल लिखिए, मिस्टर गगन, रेजिडेंट, एज 40 इयर्स, टोटल इनकम 50 लाख 1,000। ठीक लिखा है ना मैंने? हाँ, 50 लाख 1,000 की इनकम हो गई। अब क्या होगा? यानी कि मेरे साथ बुरा हादसा हो गया अगर मेरी इनकम 50 लाख को क्रॉस कर गई। सर ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार कह रही है कि अगर आप 50 लाख से ज्यादा कमाओगे तो मेरी नजर में आप बहुत कमाते हो, आपको देना पड़ेगा सरचार्ज, यानी टैक्स के ऊपर टैक्स। किस रेट पर? 10% के रेट पर। तो वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। आइए जी, और देखते हैं कि ये काम कैसे होगा। तो मैं एक आधी क्लास में ये डायग्राम बनाता हुआ चलूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप जल्दी ही इसे अपने माइंड में बना के काम करें। क्योंकि मैं रेजिडेंट हूं और मेरी एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख है, तो मेरा पहला स्लैब आएगा 2.5 लाख का, अगला आएगा 5 लाख का, फिर आएगा 10 लाख का। ठीक है, उसके बाद टैक्स रेट कितनी भी इनकम हो, 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, 500 करोड़ हो, सब पे 30% होता है। इस पे टैक्स रेट निल है, इस पे टैक्स रेट 5% है, और इस पे टैक्स रेट 20% है, और इस पे टैक्स रेट 30% है। और अब हमारी इनकम जो है वो 50 लाख और 1,000 हो गई है। यानी कि अब मैदान में एक नया टैक्स आ गया है जिसका नाम सरचार्ज है, जो कि लग जाता है अगर मेरी इनकम 50 लाख को एक्सीड कर जाए। सर देखो, लास्ट जो क्वेश्चन आपने किया था उसमें आपकी इनकम पूरी 50 लाख थी तो उस पर सरचार्ज नहीं लगा था, लेकिन अब ये सरचार्ज बीच में आ जाएगा। कैसे ये काम करता है समझते हैं। नो, मैं यहां लिखूंगा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर, और मैं चाहूंगा कि अब आप ये असेसमेंट ईयर लिखना शुरू करें, प्रीवियस ईयर लिखना शुरू करें, ताकि आपको इससे डर ना लगे। बोलो, फॉर असेसमेंट ईयर 2021। क्या लिखना है सर? सबसे पहले लिखूंगा फर्स्ट 2,50,000, फर्स्ट 2,50,000 की इनकम पर टैक्स का रेट निल है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना? निल। नेक्स्ट, अब ये जो नेक्स्ट निकालते हैं ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि 5 लाख में से 2.5 लाख माइनस करते हैं, तो नेक्स्ट 2.5 लाख पर 5%, 12,500। नेक्स्ट 10 लाख में से 5 लाख माइनस करें तो ये इनकम बनती है 5 लाख, और इस पे 20%। नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर 20%। ठीक है सर, ये हो गया 1 लाख। उसके बाद बैलेंस इनकम मेरी कितनी हो गई? बैलेंस इनकम हो गई सर 40 लाख 1,000। कैसे आई ये आप चेक करना। इसके ऊपर सर आएगा 30%, तो ये आएगा आपका 40 लाख 1,000 के ऊपर 30%, दैट इज 12 लाख 300। तो ये आपका आ गया टैक्स। क्योंकि अभी सरचार्ज लगाना है तो मैं इसे कह सकता हूं टैक्स बिफोर सरचार्ज कितना हो गया? 12,500 प्लस 1 लाख प्लस 12 लाख 300। ओके, ये हो गया सर 13 लाख 12,800। अब सभी बच्चे मेरी बात एकदम ध्यान से समझेंगे। अब लॉ कहता है कि आपको देना पड़ेगा सरचार्ज, वो भी एट द रेट ऑफ 10%। क्यों?
इसलिए क्योंकि आपकी टोटल इनकम जो है वो 50 लाख से ज्यादा हो गई है। सर ये कहां लिखा है? ये यहां लिखा था कि आपकी टोटल इनकम अगर 50 लाख से ज्यादा है, टोटल इनकम एक्सीड्स 50 लाख, तो ये आपको 10% देना है। टोटल इनकम एक्सीड्स 50 लाख बट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, यानी आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है। ठीक है, अगर 1 करोड़ से ज्यादा होती तो सरकार कहेगी बाप रे बाप इतना अमीर आदमी, पकड़ो और टैक्स लो, तो और ज्यादा सरचार्ज लगता। अब सर मेरे को सरचार्ज देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 10% ऑन दिस, तो ये हो गया 13,31,280 रुपए, 1,31,280। ये हो गया 14,44,080। ठीक है, ये हो गया टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज। अचानक मेरे दिल की हृदय गति बढ़ने लग गई। मैंने कहा रे देखो देखो मेरा बीपी वीपी चेक करो, बीपी बढ़ गया है। तो टैक्स पेयर साहब कह रहे हैं, निर्मला सीतारमन जी कह रही हैं, पीएम साहब कह रहे हैं गगन टैक्स देने की बारी आई तो तेरा बीपी बढ़ गया। मैंने कहा मेरा बीपी क्या, बस मरने वाला हूं तुम्हारी इन आदतों की वजह से। अरे मोदी जी ने कहा यार तू मरने मराने की बातें कर रहा है भाई, कैसी बातें कर रहा है? हाँ, मतलब तू इतना सज्जन आदमी, टीचर आदमी, तेरे जैसे लोग रहेंगे चले जाएंगे और पप्पू जैसे लोग धरती पे रह जाएंगे तो बड़ी परेशानी होगी। तो मैंने कहा तुम्हारी बातें ऐसी हैं भाई, मरने की हालत में तुमने मुझे पहुंचा दिया। वो कह रहे भाई ऐसा क्या हो गया, अभी तक तो तू पिछली क्लास तक तो टैक्स शांति से निकाल रहा था, अब तेरे को क्या तकलीफ हो गई? मैंने कहा भाई कमाई करके देखो, पहले तो लोग कमा नहीं सकते, उम्मीद लगाते हैं कि आप उन्हें रोजगार दोगे, लेकिन जो बेचारे कमाते हैं तुम उन्हें नींबू से भी ज्यादा निचोड़ देते हो। वो कह रहे हैं भाई सीधी सीधी बात करना, घुमा क्यों रहा है? मैंने कहा अच्छा देखो 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 मेरी दुविधा देखो। मैंने कहा ये बताओ मेरी इनकम कितनी? कह रहे 50,01,000। मैंने कहा बहुत गुमान से कह रहे हो 50,01,000, ये बताओ मेरी इनकम पहले कितनी थी? अगर मेरी इनकम 50 लाख थी तो मेरा ये टैक्स आ रहा था 13,12,500, 13,12,500। इनकम कितनी थी? 50 लाख। इनकम बढ़ गई 1,000 और मेरा ये टैक्स 13,12,500 से बढ़ के 14,44,080 रुपए हो गया। अभी सरचार्ज नहीं लगाया, तो यहां पे भी सरचार्ज बाद में है। सरचार्ज से पहले ही जो मेरा टैक्स 13,12,000 था वो 1,000 की इनकम बढ़ने से 14,44,000 हो गया। क्यों? क्योंकि ये नई आइटम आ गई, ये नया टैक्स मेरे ऊपर आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने एक गलती कर दी, 1,000 रुपए और कमा लिए। 1,000 कमाने का जुर्माना 1,31,000 रुपीज के फॉर्म में आपने मेरे ऊपर लगा डाला और आप कह रहे हो गगन तेरे को तकलीफ हो गई, तेरा बीपी बढ़ गया। जो कमाता है उससे जाके पूछो ना, सरकार कैसे जानेगी जो कभी कमाती ही नहीं है? सरकार ने कहा यार बात तो ठीक है, देश चलाता है बेचारा टैक्स पेयर, और उस टैक्स पेयर के ऊपर ऐसी लाठी पड़ गई कि 1,000 रुपए इनकम बढ़ गई तो उसके बेचारे का टैक्स तो बहुत ज्यादा बढ़ गया। वो कह रहे अच्छा गगन तू बीपी बढ़ गया ऐसा, गोली खा, गोली खा के मानेगा तू। अब उन्होंने मुझे एक गोली खिला दी और उस गोली का नाम था, उस मेडिसिन का नाम था मार्जिनल रिलीफ। रिलीफ मतलब ये टैक्स की मेडिसिन है, रिलीफ दे रही है सरकार ने। कहा अच्छा गगन चिंता मत करो, हम तुम्हें मार्जिनल रिलीफ दे रहे हैं। ठीक है, मार्जिनल रिलीफ को हमें समझने के लिए पहले हम यहां पर लिख लें लेस मार्जिनल रिलीफ। वर्किंग नोट में आपको समझाता हूं, उसके बाद हम इसके ऊपर एजुकेशन सेस लगा के इसको फाइनल करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये आपको पहले ये वर्किंग नोट समझना पड़ेगा। अगर वर्किंग नोट समझ में आएगा तो मार्जिनल रिलीफ आपको समझने में आसानी होगी। आप यहां लिखिए कि अगर आपकी टोटल इनकम कितनी थी, वो आपकी थी 50 लाख, और अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा हो गई, वो हो गई 50.01 लाख। ठीक है, ऐसे बात नहीं बनेगी। मुझे थोड़ी सी और स्पेस चाहिए तो मैंने यहां लिखा 50 लाख
यहां लिखा 50.01 लाख। ओके, अगर मैं टैक्स की बात करूं, टैक्स, तो ये टैक्स मेरे पास पहले आता था 13,12,500, 13,12,500। मैं हायर हेल्थ एजुकेशन से इससे पहले की बात कर रहा हूं, 13,12,500, ठीक है। और अब ये बन गया है 14,44,080 रुपए। ये बन गया है 14,44,080 रुपए, क्योंकि इसमें सरचार्ज लग गया है। बीमारी क्या है? बीमारी तो सर सरचार्ज है ना, इसीलिए सरचार्ज को शामिल करके मैंने ये बात की। ओके, सरकार कह रही है तुम्हारी तकलीफ यह है कि तुम्हारा टैक्स बढ़ गया। मैंने कहा बिल्कुल बढ़ गया। तो ये बताओ आपका इंक्रीमेंटल टैक्स कितना है, इसमें से इसको माइनस करो, वो कितना है? तो सर ये हुआ 14,44,080 माइनस 13,12,500, यानी मेरा टैक्स का भार बढ़ गया 1,31,580। क्यों बढ़ गया? ड्यू टू माई इंक्रीमेंटल इनकम 1,000 रुपए। मेरी 1,000 रुपए की इनकम बढ़ने का मेरे पर यह इंपैक्ट आ रहा है कि मेरा टैक्स 1,31,580 बढ़ गया। बताओ अन्याय है कि नहीं है? सरकार ने कहा बिल्कुल अन्याय है, इसीलिए हम एक काम करते हैं, आपको रिलीफ दे देते हैं। रिलीफ क्या है? तो रिलीफ है इंक्रीमेंटल टैक्स में से इंक्रीमेंटल इनकम माइनस करो। अगर आपका टैक्स इनकम से ज्यादा होगा तभी तकलीफ है। मैंने कहा तो सरकार इसलिए कह रही है कि हम टैक्स में से, इंक्रीमेंटल टैक्स में से इंक्रीमेंटल इनकम को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद ये आ गया 1,30,580। अब गवर्नमेंट ने कहा दिस इज योर मार्जिनल रिलीफ, दिस इज नोन एज मार्जिनल रिलीफ। तो सवाल ये उठता है मार्जिनल रिलीफ क्या है? मार्जिनल रिलीफ के लिए पहले आपको निकालना है इंक्रीमेंटल टैक्स और फिर उसमें से माइनस करना है आपको इंक्रीमेंटल इनकम। और ये माइनस करने के बाद अगर ये पॉजिटिव है तो ये बताता है कि आपका टैक्स का बर्डन इनकम के इंक्रीमेंट से ज्यादा है। तो वो जो ज्यादा बर्डन आपके ऊपर आ गया है, सरकार ने उसको माफ कर दिया कि वो टैक्स आपको देने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसमें से माइनस कर दूंगा 1,30,580। तो 14,44,080 माइनस 1,30,580, यानी कि फाइनली मेरा टैक्स का अमाउंट बनेगा 13,13,500 और इस पर लगेगा हेल्थ एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, 52,540 जोड़ देंगे 04066। ये बनेगा मेरा टैक्स पेबल। तो अगर आपकी इनकम 50 लाख को क्रॉस करेगी तो आपके ऊपर 10% का एडिशनल सरचार्ज लगेगा। वो एडिशनल सरचार्ज आपको टैक्स के अमाउंट पर देना पड़ता है। अगर आपकी इनकम 50 लाख से थोड़ी सी बड़ी है, ज्यादा नहीं थोड़ी बड़ी है, तो होगा ये शुरुआत में आपके ऊपर जो टैक्स का बर्डन होगा वो इनकम के बर्डन से ज्यादा हो जाएगा। तो सरकार कह रही है कि आपको एक कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी। अगर आपका इंक्रीमेंटल टैक्स इंक्रीमेंटल इनकम से ज्यादा है तो वो टैक्स जितना ज्यादा हुआ उतना वो सारा का सारा हम आपको मार्जिनल रिलीफ दे देंगे। इस मार्जिनल रिलीफ को मैंने लिखा है कि आपने निकालना है टैक्स पेबल, जो सरचार्ज मिला के आपको देना पड़ रहा है, उसमें से माइनस कीजिए टैक्स पेबल जो देना पड़ रहा था। अगर 50 लाख थी, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ ये भी हम पढ़ेंगे, यहां पर हमारा सरचार्ज बढ़ता है, उसको माइनस कीजिए। तो इसको माइनस करने से आपके पास एडिशनल या इंक्रीमेंटल टैक्स आएगा। उसमें से आप अपनी इंक्रीमेंटल इनकम को माइनस कर देना। अगर ये पॉजिटिव आ जाए तो ये मार्जिनल रिलीफ है, हमसे ले लेना। तो ये जो मैंने लिखा है इसके लिए आपको अपनी एक्चुअल इनकम पे टैक्स निकालना पड़ेगा।
और आपको बिल्कुल वो सरचार्ज बढ़ने से पहले की जो इनकम थी, मैक्सिमम इनकम जिसपे वो सरचार्ज नहीं बढ़ा था, उसका टैक्स निकालना पड़ेगा। तो क्योंकि मैं 50 लाख वाली ब्रैकेट को क्रॉस कर रहा हूं, इसलिए भी मैं 50 लाख की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इसमें दो टैक्स निकालने पड़ते हैं, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग कहां से की, जाते हुए जो मैंने क्वेश्चन किया था 50 लाख वाला, उससे मैंने की। अब ये बात हो सकता है आसानी से बच्चे को समझ ना आए, तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, लेकिन उसके लिए पहले मैं ये नोट कर लेता हूं ताकि मेरा टाइम बच जाए कि हम ये बात जानते हैं कि 50 लाख की इनकम पर अगर एक नॉर्मल व्यक्ति का मैं टैक्स निकालता हूं तो वो हेल्थ एजुकेशन सेस से पहले आता है 13,12,500 रुपए। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है सर, अब मान लेते हैं एक मिस्टर ए हैं जिनकी टोटल इनकम 51 लाख रुपीज है, तो इनका आपको टैक्स कंप्यूट करना है। और आपको यह बात याद रखनी है कि मैंने आपको बताया है कि आपकी इनकम अगर 50 लाख की स्लैब को क्रॉस कर जाएगी तो आपके टैक्स के रेट में कोई ऐसे इंक्रीमेंट नहीं है, लेकिन आपके ऊपर एक एडिशनल टैक्स का बर्डन डाल दिया गया है जिसे हम बोलते हैं सरचार्ज, जो कि 10% है, और ये इनकम टैक्स के अमाउंट पर लगता है, और ये हेल्थ एजुकेशन सेस से पहले लगाया जाता है, इसीलिए सरचार्ज भी हेल्थ एजुकेशन सेस से पहले ही एडजस्ट होगा, बाद में लास्ट में, सबसे लास्ट में हेल्थ एजुकेशन सेस लगाया जाता है। चलिए अब मुझे बताइए, पहले तो आपकी हम क्या करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स करेंगे फॉर द असेसमेंट ईयर, जो अभी हमारा चल रहा होगा उसको लिख लेंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो सर पहले तो हम अपनी जो टोटल इनकम दी गई है उसके ऊपर टैक्स निकालेंगे, और सर हम आपको बताते जाएंगे। मैंने कहा लिखो, सबसे पहले लिखो, पहले 2,50,000 रुपए के ऊपर आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। खुश मत होना, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अगले 2,50,000 रुपए के ऊपर आपको केवल 5% टैक्स देना होगा। आप कह रहे हो बड़ी खुशी की बात है, 5% है, लोग वो भी नहीं देते। उसके बाद अगली 5 लाख रुपए की स्लैब आती है, 10 लाख माइनस 5 लाख, नेक्स्ट स्लैब में से पुरानी स्लैब माइनस की जाती है, और उस पर 20% टैक्स देना पड़ता है। ये अमाउंट सिग्निफिकेंट बनता है 1 लाख रुपए। और 10 लाख रुपए के बाद जितनी भी इनकम होगी उस पर 30% टैक्स है। तो मेरी इनकम है 51 लाख, 51 लाख में से अगर मैं 10 लाख माइनस करता हूं तो मेरे पास आ जाता है बैलेंस 41 लाख की इनकम के ऊपर टैक्स का रेट 30%। ये आ गया सर 12,30,000 प्लस 1,12,500, ये हो गया सर 13,42,500। यहां तक तो हम लास्ट क्लास में सीख चुके थे। बोलो कोई दिक्कत है? बोल के देखो, जोर का झापड़ लगाऊंगा। सर आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। और कैसी उम्मीद थी बताओ? जब तक खुद करोगे नहीं तो सीखोगे नहीं। अब सर अब हो ये गया कि भाई मेरे से गलती हो गई, 50 लाख से ज्यादा की इनकम दिखा दी, तो सरकार कह रही है भाई तू बहुत रईस है, एडिशनल टैक्स भर, 10% और दे। क्या करूं, मरता क्या ना करता। जब बस नहीं चलता तो जो बेचारा कमजोर होता कहता पीट ले और पीट ले, मैं ना हिलूंगा ना डिलूंगा, तो पीट ले। सरकार कह रही पीटूंगी, छोड़ूंगी थोड़ी। अब सरचार्ज लगेगा 10%, यानी 1,34,250। अब बच्चे का सवाल यह है कि सर क्या मुझे मार्जिनल रिलीफ की कैलकुलेशन करनी है? पक्का करनी है? दिखाई दे रही है? सर आपको कैसी दिख गई? देखो मेरे ऊपर एडिशनल टैक्स लग रहा है 1,34,000। एडिशनल टैक्स 134 है, जबकि इनकम केवल 1 लाख रुपए की तो एडिशन हुई है 50 लाख से। 50 लाख वाले को सरचार्ज नहीं देना और मुझे देना पड़ रहा है, तो मेरी इनकम बढ़ी 1 लाख, 1 लाख, और मेरा टैक्स बढ़ रहा है 134, यानी साफ दिख रहा है कि भैया टैक्स का अमाउंट ज्यादा बढ़ रहा है। तो मार्जिनल रिलीफ है, लेकिन वो मार्जिनल रिलीफ ऐसे नहीं है कि आप इसमें से 1 लाख माइनस कर दो ना। ये दिखाई दे रहा है कि हाँ यहां पर मार्जिनल रिलीफ का केस बन सकता है। और मार्जिनल रिलीफ निकालने के लिए बुक कैसे करती है भूल जाओ, बुक को भूल जाओ, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही करना है। तो मार्जिनल रिलीफ तो सर यहां बनेगा, पक्का बनेगा। पहले इसको जोड़ लेते हैं। 13,42,500 में हमने 10% और ऐड किया तो ये बन गया 14,76,750। अब मैं करूंगा यहां पर
कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल रिलीफ, कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल रिलीफ। तो मार्जिनल रिलीफ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे टैक्स ऑन 51 लाख। हमने याद रखना है कि मार्जिनल रिलीफ की कैलकुलेशन करने के लिए हम हेल्थ एजुकेशन सेस को अभी नहीं लगाएंगे, उससे पहले बात करेंगे। तो सर ये मेरी आ गई 14,76,750। मैंने ये बात लिखी थी कि आपको सरचार्ज को शामिल करके ये बात करनी है, ठीक है सर। इसमें से हम लेस कर देंगे अगर मेरी इनकम कितनी होती, 50 लाख। क्यों? क्योंकि 50 लाख के बाद ही तो ये बीमारी शुरू हुई है। तो 50 लाख की अगर मेरी इनकम होती तो ये बात मुझे पता है कि फिर मेरा टैक्स जो बनता था वो 13,12,500 बनता था, ये भी हेल्थ एजुकेशन सेस से पहले का था। तो हम यहां लिखेंगे कि वो होता 13,12,500। तो मेरा इंक्रीमेंटल टैक्स कितना हुआ, ये इंक्रीमेंटल टैक्स हुआ 1,64,250 और इसमें से लेस कर दूंगा इंक्रीज इन इनकम या इंक्रीमेंटल इनकम, और इंक्रीमेंटल इनकम है मेरी 51 लाख माइनस 50 लाख, ये हो जाएगा मेरा 1 लाख। तो इसीलिए मेरा मार्जिनल रिलीफ आता है 64,250। यहां आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बिकॉज टोटल इनकम इज मोर देन 50 लाख, इसीलिए ये लगा था। और इसमें से हमारा मार्जिनल रिलीफ बनता है एज पर वर्किंग नोट 64,250, और ये माइनस करने के बाद जो हमारा टैक्स पेबल आएगा 14,76,750 माइनस 64,250, ये आएगा 14,12,500। और फिर इसमें हम ऐड कर देंगे हेल्थ एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, ये आएगा सर 56,500। 0001 कैरी 62819,516 14,69,000। बोलिए, आपको उम्मीद करता हूं कि थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर आपकी इनकम 50 लाख को क्रॉस करती है लेकिन 1 करोड़ को क्रॉस नहीं की है तो 10% सरचार्ज है, ठीक है। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ को एक्सीड कर जाएगी तो फिर आपका यह सरचार्ज 10 से बढ़ के 15 हो जाएगा। यानी 1 करोड़ के बॉर्डर के आसपास में भी ये मार्जिनल रिलीफ का केस बनता है, लेकिन वहां पर मार्जिनल रिलीफ का केस 5% सरचार्ज इंक्रीमेंट की वजह से बनता है। तो 1 करोड़ से 2 करोड़ तक ये 15% है, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक ये 25% है 25, और फिर 5 करोड़ के बाद में ये 37% है। ये सब कुछ हमारी निर्मला सीतारमण जी की देन है, और वो चाहती हैं कि हम कहें कि वो बहुत ग्रेट है। ऐसी ग्रेटनेस किस काम की, जहां पर टैक्स पेयर का टैक्स का रेट बढ़ा करके सरकार अपनी आमदनी को बढ़ाती है। ग्रेटनेस तो हम उसे कहते हैं जहां पर आप अपना रेवेन्यू बढ़ाइए, कुछ इफेक्टिव चीजों से बढ़ाइए। लेकिन यहां तो जो है बहुत दुख होता है कि जो देश के रिच लोग हैं, जो राहुल बाबा हैं, वो कहते हैं कि ये सरकार तो रईसों की सरकार है। तो कभी रईस बन के ईमानदारी से टैक्स दे के देखो तो पता चलेगा कि भाई इस देश को वाकई में रिच लोग ही अपने टैक्स से चला रहे हैं, बाकी सारे के सारे तो सरकार को लूट के खा रहे हैं। खैर, मुझे इन बातों से मतलब नहीं है, क्योंकि देश की जनता को अब इन बातों से कोई मतलब रह नहीं गया है। आंदोलन करना केवल किसान के पास रह गया है या कुछ उद्दंड लोगों के पास रह गया है, बाकी तो बेचारे पिस रहे हैं। तो आपने ये समझना है कि मार्जिनल रिलीफ की कैलकुलेशन कहां पर आती है। तो मैं एक और आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूं कि अगर आपकी इनकम 1 करोड़ हो और वो 1 करोड़ से इंक्रीज कर जाए तो मार्जिनल रिलीफ कैसे होगा। लेकिन कैलकुलेशन ऐसे ही होगी, बता रहा हूं, प्लीज ऐसे ही करना, वरना आप गलती करेंगे। ठीक है सर, ये रेट यहां पर लिखे हुए हैं आपकी बुक में, और मैंने वहां पर आपको लिख करके दे दिए ताकि आप समझ पाओ, है ना।
तो आइए अब हम एक और केस करके देखते हैं, 1 करोड़ वाला। ठीक है, 1 करोड़ से पहले 10% है, 1 करोड़ के बाद 15% है। सिमिलरली 2 करोड़ पर भी ये बात आएगी, 2 करोड़ से पहले 15% है और फिर बढ़ के 25% है। तो मैं 1 करोड़ के ऊपर आता हूं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, मिस्टर गगन, रेजिडेंट, एज 40 years, टोटल इनकम 101 लाख, यानी 1 करोड़ 1 लाख रुपए। कंप्यूट टैक्स पेबल। 1 करोड़ से पहले 10% का सरचार्ज है और 1 करोड़ के बाद 2 करोड़ तक 15% का सरचार्ज है। ये 5% का सरचार्ज हमारे लिए मुसीबत का सबब बनने वाला है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सबसे पहले, सर अच्छा शॉर्टकट क्या मारना, सीधा लिखो ना, हमें सिखाओ, वरना हम एग्जाम में शॉर्टकट मारेंगे और गलती करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर, ये लीजिए। मैं अभी तक भी आपको बुक के क्वेश्चन नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि बुक में 1 या 2 ही इलस्ट्रेशंस होंगी और वो भी उन्होंने कैलकुलेशन अपनी मर्जी से ना जाने कैसे की होगी। तो मैं चाहता हूं कि ये बात आप पहले अच्छे से सीख जाएं। इसीलिए मैंने अभी बीच में स्पेशल इनकम्स को नहीं डाला है। कुछ बुक्स तो स्पेशल इनकम्स डाल के ही स्टार्टिंग के चैप्टर में क्वेश्चन डाल देती हैं और फिर बच्चा घबराने लगता है, बच्चा कहता है सर ये भी बात आ गई। तो अब पहले आप बेसिक बातें सीखेंगे। तो सर यहां लिखा है पहले 2,50,000 के ऊपर, क्योंकि आप एक नॉर्मल व्यक्ति हैं तो आपको 2,50,000 रुपए की एग्जेम्पशन है। अगर आप रेजिडेंट होते और एज 60 हो जाती तो ये एग्जेम्पशन आपकी 3 लाख हो जाती। अगर आप रेजिडेंट होते और ये एग्जेम्पशन आपकी, ये एज आपकी 80 हो जाती तो एग्जेम्पशन 5 लाख हो जाती। तो पहली लाइन एज के अकॉर्डिंग रेजिडेंट की बदल सकती है। हाँ, तो हमें पता है, वेरी वेरी गुड, आपको सब कुछ पता है, लेकिन ये मुझे पता है ना। एग्जामिनर जब पूछता है तो बच्चा कहता है कि सर, अब मुझे पढ़ाते हुए, आप मानेंगे, मुझे पढ़ाते हुए अप्रोक्सीमेटली नहीं तो 24-25 साल तो हो गए हैं। और बच्चा एक ही बात हमेशा कहता है कि सर जो क्वेश्चन आपने करवाया था क्लास में वो तो बहुत आसान था, लेकिन ये जो मुझे करना पड़ रहा है होमवर्क में या प्रैक्टिस में, ये बहुत मुश्किल है। तो होता क्या है, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़ी सी पेशेंस की जरूरत होती है। वीडियो क्लास का मतलब ये नहीं है कि आप कॉपी करेंगे, ठीक है। इसीलिए जैसे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं आपको भी करनी है, और अगर आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप मेरे से बेहतर कैलकुलेशन कर रहे होंगे। तो ये 2.5 लाख पर 5% 12,500, तो ये 2.5 लाख 5 लाख हो जाता है। जो भी स्लैब की गड़बड़े हैं, इसके नीचे हैं, इसके ऊपर, सबका रेट एक ही जैसा होता है। अगले 5 लाख के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है 20%, 1 लाख। ये सारा मिलाएं तो ये हो गया 10 लाख रुपए, और इस 10 लाख के बाद जितनी इनकम हो उन सब पर 30% टैक्स होता है। तो 1 करोड़ 1 लाख में से 10 लाख गया तो बैलेंस बचा 91 लाख। बैलेंस 91 लाख की इनकम पर आपको टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 30%। ये हो गया 27,30,000। ओ माय गॉड, जो टैक्स देता होगा उसको कैसा लगता होगा। 1,12,500, 28,42,500 रुपए। ओके, अब क्योंकि आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो गई है तो फिर भाई आपको इस पर लगेगा सरचार्ज एट द रेट ऑफ 15%, बिकॉज टोटल इनकम इज ग्रेटर देन 1 करोड़। हालांकि एग्जाम में ये सब बातें आपको लिखनी नहीं होती, लेकिन अगर हम ज्यादा बात लिख दें तो कोई गड़बड़ थोड़ी ना है। 15% लगाना है इंटू 15%, ये आता है 4,26,375। 4,26,375 प्लस 28 लाख
42,500, 32,68,875। अब सर मुझे चेक करना पड़ेगा क्या मैं मार्जिनल रिलीफ के लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं। तो मैं बनाऊंगा वर्किंग नोट्स, और वर्किंग नोट्स में पहले तो लिखूंगा टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज ऑन 101 lakhs। तो मेरा टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज ये आ रहा है 875। इसमें से माइनस करूंगा टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज। अब मेरी बात ध्यान रखना कि मैंने यहां लिखा है इंक्लूडिंग सरचार्ज। जब मैं 50 लाख वाली कैलकुलेशन कर रहा था तब ये सरचार्ज लगता नहीं था, तब मेरी 51 में से जो पुरानी वाली कैलकुलेशन थी उसमें लगता नहीं था। लेकिन अब 1 करोड़ के ऊपर भी लग रहा है और 1 करोड़ के नीचे भी लग रहा है, लेकिन दोनों का रेट फर्क है, ठीक है, इसलिए यहां पे ये लगेगा ऑन 100 lakhs। अगर मेरी इनकम 100 lakhs होती तो फिर मेरा टैक्स कितना होता? तो मेरा टैक्स होता 12,500 ये वाला टैक्स होता, प्लस 1 लाख रुपए ये वाला टैक्स होता, प्लस यहां पर 91 की जगह 90 लाख एट द रेट ऑफ 30% होता, तो वो 90 एट द रेट ऑफ 30% हो जाता 27 लाख, और इस पर 10% का सरचार्ज लगता, ठीक है। तो ये हो जाता 12,500 प्लस 1 लाख और प्लस 27 लाख और इंटू 1.1, ये हो जाता मेरा सर 30 lakhs 93,750। इसमें से माइनस किया 32,68,875, तो ये आ जाता है इंक्रीमेंटल टैक्स 1,75,125 लेस इंक्रीमेंटल इनकम 101 लाख माइनस 100 lakhs, तो ये हो गई मेरी 1 लाख। यानी मेरी इनकम बढ़ी केवल 1 लाख, लेकिन मेरा टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज बढ़ गया 175, तो मेरा मार्जिनल रिलीफ हो गया 75,125। तो यहां लिखूंगा लेस मार्जिनल रिलीफ। अब मैं ये बार बार अगर कलर चेंज कर देता हूं तो ये आपने अपने पेपर में ये कलर चेंज नहीं करने होते हैं, ठीक है। मार्जिनल रिलीफ माइनस करेंगे 75,125, और अब ये आपका टैक्स बन जाएगा 0, 750, 8 में से 5 गए 3, ये हुआ 9, 31,93,750। इसमें आपको ऐड करना है हेल्थ एजुकेशन सेस, ये सबसे लास्ट में ऐड करना होता है एट द रेट ऑफ 4%। $1,27,750। तो ये आपका टैक्स पेबल आएगा 33,21,500। ओके। सिमिलरली आप 2 करोड़ और 2 करोड़ 1 लाख के ऊपर मार्जिनल रिलीफ निकालिएगा। मेरे हिसाब से अगर आप 2 करोड़ और 2 करोड़ 1 लाख पे निकालेंगे तो आपका मार्जिनल रिलीफ आएगा 5,18,750। मार्जिनल रिलीफ ऑन 2 करोड़ 1 लाख, अगर इस इनकम पे आप निकालेंगे तो ये आपके पास आंसर आना चाहिए 5,18,750। ये आप प्रैक्टिस करेंगे। सर हमारे पास 2 करोड़ पर ये आता है और 5 करोड़ पे कितना आएगा? मार्जिनल रिलीफ ऑन 5.01 लाख। अगर आपकी इनकम 5 करोड़ 1 लाख हो जाएगी तो आपका मार्जिनल रिलीफ बनेगा 17,18,600। 17,18,600
ये दोनों आपने प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको लास्ट क्लास में क्वेश्चंस कराए थे 5 लाख से ज्यादा और 50 लाख तक। आज की क्लास में मैं 50 लाख को तोड़ के आगे चला गया, यहां पर सरचार्ज का कंसेप्ट आ गया और मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट आ गया। मैंने हालांकि देखा नहीं है कि बुक ने कैलकुलेशन कैसे की है, लेकिन मैंने जैसे बताया है वैसे ही आपको करनी है, इससे आपको गलती नहीं होगी। अब सरकार कहती है कि भाई मुझे इसकी भी बात करनी चाहिए। जो वो लोग हैं जो 2.5 लाख से ज्यादा कमाते हैं और 5 लाख तक कमाते हैं, उनकी बात करनी है, स्मॉल टैक्स पेयर्स। दरअसल क्या होता था, पब्लिक या टैक्स पेयर सरकार से हर साल ये उम्मीद करते थे कि भाई अब जब नया बजट आएगा ना, तो नए बजट में ये जो 2.5 लाख की स्लैब है ये थोड़ी बढ़ जाएगी, 3 लाख हो जाएगी, 5 लाख हो जाएगी, 10 लाख हो जाएगी, ऐसी ऐसी बातें चलती रहती थी। आज से कई साल पहले गवर्नमेंट को कुछ रिपोर्ट्स दी गई थी, पता नहीं केलकर कमेटी थी, कौन सी कमेटी थी, उन्होंने कहा था कि सरकार को दरअसल 10 लाख रुपए की इनकम तक टैक्स को छोड़ देना चाहिए, यानी जो स्लैब रेट हमारी है वो 10 लाख होनी चाहिए। नॉर्मल हर साल महंगाई बढ़ती है तो ये 2.5 लाख की लिमिट भी तो हर साल बढ़नी चाहिए। लेकिन सरकार से आप उम्मीद करो कि सरकार आपको कुछ दे दे, तो दे कैसे सकती है जब तक वो अपने पास एफिशिएंसी ना ले आए। सरकार क्या करती है, अपने जितने भी लॉस मेकिंग सेक्टर्स हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उनको प्राइवेटाइज करती जा रही है कि भाई इनको प्राइवेटाइज कर दो, ये अपने आप लोगों से पैसे लेंगे। तो जब आपने प्राइवेटाइज कर दिया तो इसका मतलब आपने अपना पल्ला झाड़ लिया, अपना भार खत्म कर दिया। जब आपका भार खत्म हुआ और पब्लिक को एडिशनल खर्चे करने पड़ेंगे, तो भाई फिर पब्लिक का टैक्स भी तो कम होना चाहिए। ये उम्मीद पब्लिक कई सालों से लगा रही है, मगर उसको मिली नहीं और अब मिलेगी भी नहीं, क्योंकि कोरोना आ गया, भगवान जाने अगली बार वो क्या करेंगे। तो लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं वो हमारी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को बढ़ा देंगे, लेकिन वो ऐसा पैतरा खेल गए कि मैं तो ये कहूंगा कि वो भगवान राम के उपासक तो कतई नहीं हो सकते। क्या पैतरा खेल गए, हम ये उम्मीद कर रहे थे कि वो 2.5 लाख की एग्जेम्पशन लिमिट को 5 लाख पे ले आएं ताकि 5 लाख तक की इनकम टैक्स ना हो। लेकिन सरकार ने एक चाल चली, उन्होंने यहां पर केवल यहां पर एक कंसेप्ट दे दिया, रिबेट का कंसेप्ट अंडर सेक्शन 87 कैपिटल ए। यानी सरचार्ज लगता है, अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा हो जाएगी तो आपके ऊपर एडिशनल टैक्स लग रहा है, लेकिन आपकी इनकम अगर 5 लाख से नीचे है तो सरकार ने बड़े सिलेक्टिव असेसीज को ये छूट दे दी ताकि वो ये टीवी पे कह सके कि 5 लाख की इनकम तक टैक्स नहीं है। इसको कहते हैं चतुराई। और फिर सरकार उम्मीद करती है जनता से कि जनता उनके बारे में अच्छी बात करे, कभी नहीं कर सकती, ये चालाकी है। हर व्यक्ति को जो बेनिफिट मिलना चाहिए था वो सरकार ने एक तरीके से कुछ लोगों पे लगा के वाह भाई लूटने की कोशिश की है। तो मैं आपको बताता हूं कंसेप्ट ऑफ रिबेट। कंसेप्ट ऑफ रिबेट उस पर लगता है जिसकी इनकम 5 लाख से कम हो। तो सर अब 5 लाख से कम इनकम का एग्जांपल लीजिए। एग्जांपल है मिस्टर गगन, एज 40 इयर्स और टोटल इनकम 4,90,000। अब बताएं कि आप टैक्स निकाल सकते हैं। हाँ सर निकाल सकते हैं। कंसेप्ट वही है कि पहले 2.5 लाख तक नील है, उसके बाद 5 लाख तक 5% है, और आपने कहा है कि इनकम आपकी 4.9 लाख है। ठीक है, अब सभी कर लेंगे, उसमें सिंपल सी बात है। सर सबसे पहले हम ये भी सीखेंगे कि हमने आंसर को प्रॉपरली प्रेजेंट करना है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगा कि आपकी प्रेजेंटेशन को भी इंप्रूव कर सकूं, लेकिन टैक्स में इतना इंसान माइंड में इतनी कैलकुलेशन चल रही होती हैं, तो ये पार्ट आपको अपना खुद ध्यान रखना है। सर आप लिखेंगे फर्स्ट ₹2,50,000
50,000 एट द रेट नील, तो ये आपकी नील हो गई। ये टैक्स का अमाउंट है और वो टैक्स का रेट है। अब क्योंकि आपकी इनकम 4.9 लाख है, तो यहां से लेकर यहां तक कितनी इनकम बनी, तो आप लिखेंगे अब की बार बैलेंस 2,40,000 पर एट द रेट ऑफ 5%। तो सर कितना बन गया, ये बन गया 12,000 रुपए और ये बन गई हमारी 12,000। अब गवर्नमेंट ने एक नया रूल दिया, आइए उस रूल को पढ़ते हैं। यह रूल कहता है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख से नीचे है तो आपको एक रिबेट मिलेगी। ये बुक में सारे क्वेश्चन सरचार्ज वाले हैं, मार्जिनल रिलीफ वाले हैं, ये रिबेट आ गई। ध्यान रखना, रिबेट, एक रिबेट मिलेगी। रिबेट का मतलब होता है राहत। ये आपको टैक्स में राहत मिलेगी, यानी आपके टैक्स को कम कर दिया जाएगा। अब पढ़िए, यहां लिखा है कि आपको रिबेट मिलेगी अधिक से अधिक 12,500, यानी आपका टैक्स का अमाउंट कम कर दिया जाएगा 12,500 अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं। तो मैं तो रेजिडेंट इंडिविजुअल हूं, लेकिन सरकार ने कहा साथ ही साथ कंडीशन और भी है। आप इंडिविजुअल हैं, रेजिडेंट हैं, लेकिन आपकी इनकम अप टू 5 लाख रुपए है। ये यहां गलती से 3,50,000 पुराना लिखा गया है, ये होगा 5 लाख रुपए। यानी अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है और आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं तो आपको रिबेट दी जाएगी 12,500 रुपए। इसका मतलब यह है कि जिसकी इनकम 5 लाख हो उसका टैक्स बनेगा 12,500 रुपए और वो सारा का सारा माफ हो जाएगा। सर अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन में हमारा टैक्स कम बन रहा था, तो सरकार कह रही है मैक्सिमम रिबेट 12,500 है। अगर आपका टैक्स कम बन रहा है तो वो सारा का सारा माफ कर देंगे, लेकिन वो तब जब आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक हो। यानी आपकी इनकम 2,60,000 है, रिबेट मिलेगी। 3 लाख है, रिबेट मिलेगी। 3.5 लाख है, 4 लाख है, 4.5 लाख है, 4.25 लाख है, 490 है, 4,99,990 है, या 5 लाख है तब भी मिलेगी, लेकिन 5 लाख से 10 रुपए भी बढ़ गई तो नहीं मिलेगी। तो in case of resident individual whose total income after deduction does not exceed 5 लाख, यानी वो 5 लाख हो सकती है लेकिन उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, रिबेट मिलेगी जितना भी टैक्स का अमाउंट होगा सारा, या 12,500 विच एवर इज लेस। लेकिन याद रखना ये इनकम की स्लैब अब 5 लाख हो गई है, और पिछले साल में ये 3.5 लाख रुपए थी। However, as per section 112 capital A, this rebate shall not be allowed from long term capital gain taxable at the rate of 10%। तो ये स्पेशल इनकम की बात हो रही है, ठीक है सर। तो यानी कि अब हम अपने एग्जाम्पल के पास आते हैं और हमने अपना एग्जाम्पल चेक किया। हमारे एग्जाम्पल में इनकम थी 4,90,000, हाँ जी 4,90,000, तो क्या 5 लाख से कम थी, इंडिविजुअल हो, रेजिडेंट हो, हाँ तो रिबेट ले सकते हो। रिबेट मिलेगी अंडर सेक्शन 87 कैपिटल ए। रिबेट मिलती है जितना भी आपका टैक्स बन रहा है, टैक्स बन रहा है सर 12,000 या फिर मैक्सिमम 12,500, इन दोनों में से विच एवर इज लेस। यानी पूरी की पूरी 12,000 आपको रिबेट मिल जाएगी, ये हो गया नील। तो आपके ऊपर कोई हेल्थ एजुकेशन सेस वगैरह कुछ नहीं लगेगा, आपका टैक्स पेबल नील हो जाएगा। यानी सरकार ने बड़ी ही होशियारी से बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख की बजाय 5 लाख करना था, वो करने की बजाय गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ऐसा है 5 लाख तक के टैक्स पेयर को इस चालाकी से उन्होंने उनका टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया। अब वापस चलते हैं और वापस देखते हैं कि जब मैंने आपको टैक्सेस की बात बताई थी तो मैंने आपसे कहा था कि टैक्सेस 2 तरह की इनकम पे होते हैं, या 2 जगह पर टैक्स के रेट दिए होते हैं। अगर आपकी इनकम नॉर्मल इनकम है तो उसके टैक्स रेट फाइनेंस एक्ट में दिए होते हैं। तो हमने उसको पढ़ना शुरू किया और हमने ये जाना कि फाइनेंस एक्ट ने इंडिविजुअल का, एचयूएफ का, एओपी का, बीओआई का, इन सब का एक स्लैब रेट सिस्टम बनाया हुआ है, वो हमने पढ़ लिया। फिर हमने ये पढ़ा कि सरकार ने इसमें छोटे टैक्स पेयर्स को जिनकी इनकम 8 लाख रुपए से कम है, जो इंडिविजुअल रेजिडेंट है, याद रखना नॉन रेजिडेंट के लिए ये सुविधा नहीं है, रेजिडेंट को गवर्नमेंट ने कहा तुझे हम रिबेट दे देंगे अंडर सेक्शन 87 कैपिटल ए।
फिर सरकार ने कहा जो ज्यादा इनकम कमाने वाले लोग हैं उन्होंने गुनाह कर दिया, उन्हें सरचार्ज लगेगा। और फिर सरचार्ज पे गवर्नमेंट ने थोड़ी सी मलम लगा दी, मार्जिनल रिलीफ, वो हमने पढ़ लिया। फाइनेंस एक्ट में नॉर्मल इनकम के रेट दिए हैं। नॉर्मल इनकम के रेट मैंने आपको बताया था, इंडिविजुअल के केस में हमने ये सारे के सारे पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद आपको हेल्थ एजुकेशन सेस देना है एट द रेट ऑफ 4%। रिबेट मिलेगी अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है और आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं, याद रखना। सरचार्ज लगेगा, सरचार्ज के साथ मार्जिनल रिलीफ लगेगा। ये सारी की सारी बातें हमने आपको बता दी। सॉरी, अब हम पढ़ लेते हैं कि इंडिविजुअल, एओपी, बीओआई, इन सब के पढ़ने के बाद में अब हमारे पास जो पोजीशन आती है वो हमारे पास आती है कि टैक्स रेट हमारे पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी पे क्या होंगे, लोकल अथॉरिटी पे क्या होंगे, इसकी बात हम कर लेते हैं। ये लीजिए, ओके। तो इनके ऊपर फ्लैट रेट ऑफ टैक्स लगता है। फर्म के ऊपर, एलएलपी के ऊपर फ्लैट रेट ऑफ टैक्स लगता है 30%। और इनके ऊपर सरचार्ज लगता है अगर इनकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, और इनके ऊपर सरचार्ज लगेगा 12%। सर अगर 2 करोड़ से ज्यादा हो तो भी 12, 5 करोड़ से ज्यादा हो तो भी 12। इनका रेट एक ही है, फ्लैट रेट ऑफ टैक्स, फ्लैट रेट ऑफ सरचार्ज। तो 30 लाख का 12% और जोड़ दो, यानी इनके ऊपर टैक्स रेट 33.6% पड़ रहा है, और एक इंडिविजुअल के ऊपर उससे कहीं ज्यादा पड़ रहा है, ठीक है। और इस केस में हेल्थ एजुकेशन से हर किसी को देना पड़ता है, तो इन्हें भी 4% देना है। तो मैं इसका क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, अगर आपको ये बुक में मिलेगा तो इजीली आप समझ जाएंगे। अब बात करते हैं सर कॉर्पोरेट एसएससी की। तो वैसे हमारे कोर्स का पार्ट कॉर्पोरेट एसएससी नहीं है। अगर कॉर्पोरेट एसएससी हो तो उसका टैक्स निकालना कोई दिक्कत की बात नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा कि कंपनी के लिए कोई बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नहीं होती और इन्हें फ्लैट रेट ऑफ टैक्स देना पड़ता है। डोमेस्टिक कंपनी में गवर्नमेंट ने कुछ एक छोटी डोमेस्टिक कंपनीज बताई हैं जिनकी टर्नओवर या ग्लॉस रिसीट्स प्रीवियस ईयर 17-18 में, याद रखना प्रीवियस ईयर 17-18 में वो 400 करोड़ से ज्यादा नहीं थी, यानी 400 करोड़ तक थी। गवर्नमेंट इनको छोटी कंपनी कहती है। इससे पहले गवर्नमेंट ने ये लिमिट 250 करोड़ रखी हुई थी, तो उन्होंने इसको 400 करोड़ किया अभी। अगर ये छोटी डोमेस्टिक कंपनी है तो 25% टैक्स देगी। अगर वैसे अदरवाइज डोमेस्टिक कंपनी है जिनकी टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा है, वो 30% टैक्स देंगे। और अगर विदेशी कंपनी है जो विदेश से आके हमारे देश में कमाई कर रही हैं और हमारे देश की धन संपदा को यहां से लेके जा रही हैं, तो भाई उनको ऐसा भी नहीं हो सकता कि मना कर दें, वरना हमारे देश में डेवलपमेंट नहीं होती। तो उनको बुलाया लेकिन उन पर टैक्स का रेट 40% लगा दिया। विदेशी कंपनियां कई बार कहते हैं हम भारत में आके व्यापार क्यों करें, तुम इतना इतना टैक्स लगाते हो। तो सरकार कहती है भाई ऐसा है, हम अपने देश की कंपनियों के ऊपर सरचार्ज लगाते हैं। ये देखो 7% तुम्हारे पे 2 लगाते हैं, हम उन पे सरचार्ज लगाते हैं 12%, तो तुम पर लगाते हैं 5%। तो यहां कम कर देते हैं, बात लगभग बराबर हो जाती है। तो यहां पर 7 और 12 है, यहां पर 2 और 5 है, ठीक है। वैसे हमें कंपनी की ज्यादा बातें करनी नहीं है, लेकिन फ्लैट रेट होने की वजह से इनका टैक्स निकालना आसान होता है। सर क्या इन्हें मार्जिनल रिलीफ मिलेगा? बिल्कुल, इन्हें भी मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, फर्म को भी मिलेगा। जहां जहां पे टैक्स अचानक से बढ़ रहा है वहां वहां पे मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, ठीक है। और मार्जिनल रिलीफ ये नहीं होता कि हर केस में होता है। 1 करोड़ की इनकम है तो 1 करोड़ से थोड़ी ज्यादा होगी तो मार्जिनल रिलीफ बीच में आएगा। अगर 1 करोड़ से थोड़ी आगे ज्यादा निकल जाएगी तो मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट भी नहीं आएगा। आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी। अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उनकी स्लैब रेट 10,000 की है, उन्हें 10,000 पे 10%, अगली 10,000 पे 20%, बैलेंस पर 30% और सरचार्ज 12% अगर इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है। अगेन कहूंगा कि ये मैं बता देता हूं, लेकिन बहुत सारे लोगों के कोर्स में होता नहीं है, जिनके कोर्स में वही इसको याद करेंगे। अब सर आता है हमारे पास टैक्स ऑन स्पेशल काइंड्स ऑफ इनकम। तो इसको अभी चिंता नहीं करेंगे, अभी जो हमने किया है उसकी बात करेंगे सिर्फ, और आप इसके क्वेश्चन करेंगे बुक से, ठीक है। तो आप ये मान करके चलिए कि हमारी अगली क्लास में हम अपना ये चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर देंगे। और मेरी तरफ से आप मोस्टली क्वेश्चन कर सकते हैं। केवल स्पेशल काइंड ऑफ इनकम के टैक्स की कैलकुलेशन में आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, और फिर हम लोग चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लेंगे। टाटा बाय बाय, सी यू।